तो अब देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके पहले मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको मैं सॉल्व करके इसका वीडियो मैंने बना के डाला था। अब इसका है सेकेंड पार्ट। तो देखो ना, सेकेंड पार्ट में कहता है कि मुझे इस ट्रैक के बीच का जो यह पार्ट है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चे। तो देखो हम जब अगर इसका जब एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ से आपके पास क्या दिखाई दे रहा है। कहोगे सर हम जब इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो मुझे देखो यह रेक्टेंगुलर पार्ट ए बी सी डी है, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फिर मुझे इस ई एफ जी एच इस रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक ना। देखो और मुझे देखो ना, और मुझे इस पोर्शन का भी रेक्टेंगुलर मतलब ना ये वाला ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे। और देखो ना, जो एरिया आपका ये होगा वही एरिया आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो हम एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ देखो दिस सर्कुलर पार्ट है ना, मतलब कि इस सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करके और जब हम उसी का ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि जो एरिया ये होगा वही मेरा एरिया क्या होगा, ये होगा। तो हम अगर किसी एक का निकाल के अगर उसका हम ट्वाइस कर देंगे तो मुझे टोटल ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ट्रैक बराबर। देखो यहाँ पे ये तुम्हारा एरिया यहाँ से क्या होगा, ए बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ए बी सी डी। ठीक है ना। और देखो ना, चूंकि देखो जो आपका एरिया ये होगा, ठीक है ना, जो आपका एरिया ये वाला होगा वही मेरे एरिया क्या होगा, ये होगा। देखो तो मैं यहीं पे इंटू 2 कर दे रहा हूँ, है ना, क्या कि ना अब इसको चाहे एक बार ये लिखो प्लस एक बार ये लिखो तो कोई इसका वैल्यू नहीं है, ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, तो इसको मैं 2 टाइम कर दिया। अब देखो बच्चे ना, मुझे अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो थोड़ा इसको रफ पे यहाँ पे समझो। देखो एक ऐसा छोटा सा सेमी सर्किल है और एक ऐसा एक और सेमी सर्किल बना हुआ है और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है। देखो ना, आपको क्या पता है कि भाई यह टोटल जो था वह 60 मीटर था, तो जब इसका हाफ किए तो यह 30 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको सेमी सर्किल C1 मान लिया, इसका सेमी सर्किल में C2 मान लिया, तो देखो ना इस सेमी सर्किल C2 का जो रेडियस है आपने 30 फाइंड कर लिया। और देखो इस ट्रैक और इस ट्रैक के जो बीच का जो क्या है विड्थ है वो क्या दिया था, 10 मीटर। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ना हम अगर इस C1 का रेडियस R मान लें, अगर हम इस C1 का रेडियस पूरा या R मान लें, ठीक है ना, और इसका अंदर वाला हम स्मॉल r मान लें, ठीक है ना, स्मॉल r मान लें ये वाला अंदर वाला, और ये कैपिटल वाला है ना, ये जो आपका क्या है लार्जर सेमी सर्किल, उसका हम अगर रेडियस कैपिटल R मान लें, तो देखो यहाँ से रेडियस ऑफ C1 तो भाई क्या होगा, यह 10 मीटर और अंदर के या 30, भाई यह 10 मीटर अंदर का 30, यह आपका कैपिटल R हो जाएगा, यानी कि 10 + 30 क्या हो जाएगा, 40। ठीक है ना। और देखो यहाँ से जो ये अंदर वाला है, अंदर वाले का आपने क्या फाइंड कर लिया है, रेडियस 30 सेंटीमीटर। देखो बच्चे ना, तो हम अब जब यह एरिया फाइंड करेंगे, यह एरिया, तो क्या करेंगे यहाँ से देखो इस बड़े वाले के इस बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले सेमी सर्किल के एरिया को जब माइनस करेंगे तो मुझे ये एरिया आ जाएगा। यानी कि यहाँ कर लो 2 × ठीक है ना एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, मतलब कि देखो इनके बीच का यह एरिया। तो देखो बच्चे यह हम थोड़ा फाइंड करते हैं। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ए बी सी डी का एरिया, तो देखो ये हो जाएगा लेंथ, और चूंकि यह विड्थ कितना दिया 10, तो 106 × 10 प्लस देखो 2 × अब देखो अब देखो ना, अब हम आते हैं यहाँ पे इसका निकालना एरिया, तो क्या होगा देखो इस वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया, चूंकि ये सेमी सर्किल है तो पाई, देखो ना इसका मैंने बाहर वाले का ना R क्या लिया, कैपिटल R लिया है, तो
तो पाई आर स्क्वायर, चूँकि ये क्या हाफ है, सेमी सर्किल है, तो बाई 2 हो जाएगा। फिर माइनस देखो इस छोटे वाले का, चूँकि आर लिया हूँ स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा इस पूरे ट्रैक का एरिया। तो ये आपका हो जाएगा 1060 प्लस, देखो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लो और यहाँ से पाई भी कॉमन लो, तो ये आपको हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो भाई, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1060 देखो प्लस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और देखो यहाँ पे आर आपका कितना है 40 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर। तो इसको लगाओ भैया, ये हो जाएगा 1060 यानी कि 1060 प्लस 22/7 इंटू, देखो यहाँ से ना अगर इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लो एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक बार 40 प्लस 30 फिर इंटू 40 माइनस 30, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1060 प्लस 22/7 इंटू, देखो ये आपका हो जाएगा 70 और ये आपका हो जाएगा कितना 10, ठीक है ना। देखो तो 7 से जब 70 को कट करेंगे तो क्या आएगा 10 टाइम, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1060 प्लस ये देखिए यहाँ पे 22 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जी 2200, और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना हो 0 या 6 हो जाएगा और 0 और 2 हो जाएगा 1/33, तो ये आपके बच्चे हो जाएगा स्क्वायर, मतलब इसका सेमी सर्किल का हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो यह था आपका इस ट्रैक का एरिया, रुको थोड़ा एक बार हम इसको एक कंफर्म कर लेते हैं, 22/7, चलो भाई हो गया। फिर क्या था कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी के पार्ट में इसको मैंने ब्रेक कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक बार आंसर हम मैच कर लेते हैं तुम्हारे NCERT के बुक से, ठीक है। क्या आ रहा है भाई देखो यहाँ पे हल्का सा कहाँ गलती हुआ है, क्योंकि बच्चे देखे ना मैं केवल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ना फाइंड किया हूँ, लेकिन देखो इसमें यह 2 आपका एरिया बन जा रहा है, एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ EFG है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम, हाँ यहाँ पे 2 टाइम कर लो, 2 टाइम सही है, बाकी सब सही है। यहाँ 2 इंटू कर लो, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे अब आप ऐड कर लो, तो आंसर आ जाएगा ये आपका कितना हुआ 0 2 6 12 2 0 0 1 2 1 2 और प्लस ये आपका ये होगा। इसको जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 0 ये 2 ये 3 ये 4 यानी कि 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर, चलो वही चीज़ अगर देखो ना, अगर यह मीटर में है तो इसको मीटर स्क्वायर कर लो, और अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई यह था आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कौन सा किलोमीटर, अरे नहीं ये आपका बस ऐसे दिया है, मीटर में तो मीटर में ही छोड़ दो, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। अब हम आगे